गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे द्रौपदी स्वयंवर। ठीक है। द्रौपदी कौन है आप लोग को पता होगा। द्रौपदी वही स्त्री है जिससे पांचों पांडवों का विवाह हुआ। स्टार्टिंग में विवाह तो हुआ था अर्जुन से, पर उनकी माता के कथनानुसार पांचों भाइयों को उससे विवाह करना पड़ा। ठीक है। उसका स्वयंवर हुआ था। उनके पिता ने स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें जाकर अर्जुन जब गए थे और वहां पर उन्होंने स्वयंवर की शर्त थी कि तेल के नीचे अंदर नीचे देख के और ऊपर मछली की आंख में तीर मारना था, और वो काम अर्जुन ने कर दिया तो अर्जुन के साथ उनका विवाह हुआ। परंतु माँ ने आज्ञा दे दी। आगे मैं बताऊंगी स्टोरी। जब वो लेकर गए और उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ देखो हम क्या लाए हैं, तो माँ ने सोचा भिक्षा मांग के आए हैं बच्चे, और उन्होंने बोला पांचों भाई आपस में बांट लो। और पहले के जमाने में माँ की कही हुई बात को कोई टालता नहीं था, इसलिए पांचों भाइयों को उनसे विवाह करना पड़ा था। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झाड़ी में आ टिके, किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। तो वो पांचों भाई जो थे वो क्या हुए कि वो भी सारे गांव वालों के साथ चल दिए और एक कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई इनको पहचान ना सका। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था। स्वयंवर का जो द्रौपदी के स्वयंवर का मंडप था, उसमें बृहदाकार बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी, जिसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े बेग से घूम रहा था। एक ऊपर सोने की मछली टंगी थी और उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े बेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। यहाँ पे बता रहा है सिर्फ मछली को गिरा देगा, जबकि हकीकत क्या है, मछली की आंख में निशाना लगाना था। ठीक है, कि वो घूमती हुई मछली की आंख पे निशाना लगाना था। तो इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे। इनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आए। धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी के भाई थे। ठीक है, वो घोड़े पे सवार होकर आगे आए। उनके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। हाथी से उतरकर उन्होंने क्या किया? सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़ उसे मंडप के बीच में ले गए। वो उनका हाथ पकड़ के मंडप के बीच में ले गए। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शाल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। शाल्य का नाम आपने सुना था ना? इसके पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आगे, तो उसमें पढ़ाया था ना कि शाल्य जो था वो बहुत ही पराक्रमी था। तो दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए थे। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बल भर
की ही कसर रह गई थी, बाल भर की ही कसर रह गई थी। जो डोरी बांधते हैं ना, डोरी को ही प्रत्यंचा कहते हैं। जो धनुष के बीच में दोनों सिरों को जोड़ती है जो डोर, उसी को प्रत्यंचा कहते हैं। तो प्रत्यंचा चढ़ाने में बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। जो अर्जुन थे ब्राह्मण के वेश में, वो अपनी जगह से खड़े हुए और सारे ब्राह्मणों की सभा में क्या हो गई, हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। चारों तरफ क्या हो गया, कोलाहल मच गया और बाजा बजने लगा। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए, उन्होंने क्या किया, सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो कि द्रुपद का पुत्र था, मैंने बताया था द्रौपदी का भाई, चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। द्रोणाचार्य से शत्रुता की चिंता, क्योंकि ये जो आपको मैंने जब द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में मित्र थे, एक ही आश्रम में पढ़ते थे, परंतु बाद में वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बहुत ज्यादा शत्रुता बढ़ गई थी और द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे अर्जुन। तो उन्होंने क्या बोला कि अर्जुन ही अगर मेरी बेटी का पति बन जाता है तो मुझे उनकी शत्रुता की कोई चिंता नहीं है। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सहमति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। मैंने आपको बताया था इसकी छोटी स्टोरी कि द्रौपदी जो थी उसने कहा था कि उन लोगों ने बोला था, माँ देखो हम क्या लाए हैं। तो उनकी माता ने कहा था, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। माता ने मुड़कर नहीं देखा कि वो भिक्षा मांग के लाए हैं कि किसी कन्या के साथ विवाह करके आए हैं। अब यह कहने के बाद द्रौपदी का
पांचों पांडवों से विवाह हुआ। अब हम पढ़ते हैं इंद्रप्रस्थ। ये जो पीडीएफ है इसमें चैप्टर के नंबर अलग दिए रहते हैं, आपके बुक में अलग है, तो आपके बुक में जो लिखा है उसी चैप्टर का नंबर मानना आप लोग। इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी की स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए, धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बात से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। असीम आनंद हुआ यानी जिसका कोई सीमा ना हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनकी बेटी हमारी बहू बन गई है। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण अग्नि से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पंचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। अभी तक तो इसको लग रहा था कि पांचों पांडव मर गए हैं और द्रौपदी मर गई हैं, लाख के जो घर में आग लगी थी उसमें, परंतु जब उसको ये पता चला कि वो जीवित भी हैं और एक शक्तिशाली राजा की बेटी पांचाल नरेश की बेटी से विवाह करके और बलशाली बन गए हैं, तो उसकी जो ईर्ष्या थी वो और प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए। शिखंडी जो थी, जो अम्बा पढ़ाया था मैंने आप लोग को, अम्बा ने ही बाद में शिखंडी का रूप धारण किया था। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। उसने क्या बोला? जिससे पांडव यहाँ पे आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है। इस पर उनके प्रति तुम्हारा बैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभ में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। तो सारे पॉइंट पे वो सोचने लगे कि ऐसा ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहर उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार से स्नेह था। इसी कारण
द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा ना रही। वो धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नियत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह ना मानी और तुम जैसे की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम ऐसी गलत सलाह दे रहे हो और वो हमारी सलाह नहीं मानेंगे तो ये पूरे कौरवों का ही नाश हो जाएगा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठकर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अतः मैं सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। तो धृतराष्ट्र के कहे अनुसार द्रुपद गए और उनको बोला कि हस्तिनापुर जाने की उनको अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर तथा यथाविध राज्याभिषेक हुआ। युधिष्ठिर का यथाविध यानी कि विधि के अनुसार, समास पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार। तो युधिष्ठिर का यथाविधि यानी विधि के अनुसार राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने बोला, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। वो पूरा बंजर बन गया था और वो राज्य जो था वो हिस्सा उन्होंने पांडवों को दिया, पर पांडवों ने वहां पर उसको क्या बना दिया, इंद्रप्रस्थ। बहुत आलीशान उसमें महल बनवाया था। महल ऐसा कि जहां जमीन दिखे वहां पानी था और जहां पानी दिखे वहां पर जमीन था। ठीक है। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, भग्नावशेष यानी कोई महल के पुराने होके टूट जाने के बाद जो कुछ अंश बचते हैं, यानी भग्न मतलब टूटना, टूटने के बाद जो अंश शेष बचते हैं उसको भग्नावशेष कहते हैं।
तो खांडव प्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों और आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। अभेद दुर्गों मतलब जिसको भेदा ना जा सके, अभेद, ऐसा दुर्ग बनाया, तो उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते ना थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे। तो अब इस वीडियो में सिर्फ इतनी कहानी, अब आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।